सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बताइए, कर्म बड़ा होता है कि धर्म? आप लोग यहाँ बैठे कथा सुन रहे हैं, ये आप कर्म कर रहे हैं, हाँ या ना? आंखों की पलक झपक रही है, वो क्या हो रहा है? बोलो। कर्म हो रहा। आंख अपना कर्म, दिल अपना कर्म कर रहा है, पंपिंग कर रहा है। बोलो हाँ या ना? दूध बेचने वाला दूध बेच रहा है, क्या कर रहा है? अपना क्या? कर्म। शराब बेचने वाला शराब बेच रहा है, क्या कर रहा है? अपना कर्म। इस संसार में सब कुछ कर्म ही है। आप दूध पी रहे हैं तो आप कर्म कर रहे हैं, और आप शराब पी रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? वो भी कर्म है भाई। शराब पीना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? शराब पीना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म है, गाय की पूजा करना भी कर्म है, और जो गाय पर तलवार चला रहे हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो भी उनका कर्म होगा। क्यों जी? हम बकरे को हरी घास डाल रहे हैं, वो भी कर्म है, और बकरे के ऊपर कोई तलवार चला रहा, वो भी कर्म। सब कुछ कर्म है। इसलिए कर्म तो सब कुछ है, पर जब तक धर्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कर्म नहीं कर सकते। कर्म आप करेंगे तो गलत कर लेंगे। धर्म क्या कहता है बताइए? दूध पीना अच्छा है या बुरा है? जोर से। दूध पीने का कर्म अच्छा है कि बुरा? जोर से। और शराब पीने का कर्म अच्छा कि बुरा? शराब पीनी बुरी है, ये कौन बताएगा? कर्म की धर्म? शराब पीना तो कर्म ही हो गया, लेकिन शराब पीना सही है या गलत है, इस पर प्रकाश धर्म ही डालेगा। धर्म ही बताएगा कि शराब पीना गलत है, दूध पीना सही है, गाय को चारा डालना सही है, गाय की गर्दन काटना गलत है, ये कौन बताएगा? धर्म। इसलिए जिसको धर्म का विधिवत ज्ञान होगा वही सही कर्म करेगा। जिसको धर्म का ज्ञान नहीं होगा वो गलत कर्म कर डालेगा। वो आप जो गलत कर्म कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको धर्म का ज्ञान नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, समझिएगा। बातें बड़ी गहरी हैं, समझदार के लिए, ना समझने वाले के लिए तो सब 22 पसेरी है। 22 पसेरी जानते हैं? कहावत है, सब बराबर। उसे बोलते हैं सब 22 पसेरी। सुनो, एक लड़का, आपकी गली आपके मोहल्ले का एक लड़का जिसकी सुंदर सी बहन है, समझिएगा। एक लड़का था जिसकी सुंदर सी बहन थी। वो लड़का जब अपने घर से बाहर जाता तो गली मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता रहता था। एक लड़का था जो गली और मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता रहता था, लेकिन खुद की बहन बड़ी सुंदर थी, उसे नहीं छेड़ता था। अब मुझे आप बताओ कि वो लड़का जब सारी लड़कियों को छेड़ता था तो अपनी बहन को क्यों नहीं छेड़ता था? इसका उत्तर दीजिए। बताओ, वो अपनी बहन को क्यों नहीं छेड़ता था? आप बताओ। एक लड़का था, सारी बहन बेटियों को छेड़ता था गांव मोहल्ले में, पर खुद की बहन को नहीं छेड़ता था। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं छेड़ता था? बताओ, सब लोग बताएंगे। बताओ, एक लड़का गांव मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता था पर खुद की बहन जो बहुत सुंदर थी उसे नहीं छेड़ता था। क्यों? वो गांव नगर मोहल्ले की लड़कियों को गंदी निगाहों से देखता था, लेकिन अपनी बहन को गंदी निगाहों से नहीं देखता था। जब लड़कियों को छेड़ता तो लड़की तो उसकी बहन भी है ना, लेकिन वो अपनी बहन को नहीं देखता गंदी निगाहों से। कारण बताओ आप लोग। क्योंकि वो जानता है कि ये मेरी बहन है, और धर्म कहता है कि बहन को कभी गंदी निगाहों से नहीं देखना चाहिए। मतलब वो 2 कौड़ी का लड़का जो बहन बेटियों को छेड़ता है वो भी धर्म जानता है। उसे किसने रोका अपनी बहन को छेड़ने से? बोलो जोर से।
उसकी माँ ने नहीं, उसके बाप ने नहीं, उसके भीतर जो कोने में कहीं ना कहीं जरा सा धर्म है वो रोक रहा है। यार तेरी बहन है, ये तेरी बहन है, इसे क्या देख रहा है, किस नजर से देख रहा है। हर व्यक्ति के कोने में कहीं ना कहीं धर्म पड़ा हुआ है जो आपको रोकता है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। लेकिन वही जब धर्म किनारे हो जाता है तो दूसरे को देखता है, ये लड़की जा रही, उससे गंदी निगाहों से देखता, गंदे गंदे कमेंट्स करता है। तो याद रखना मेरी माँ, जिस दिन इंसान का धर्म मर गया उस दिन वो अपनी बहन बेटी को भी नहीं छोड़ेगा। और जो नहीं छोड़ते अपनी बहन बेटियों को, मान लो उनका धर्म मर चुका है, मर गया। इसलिए धर्म ना मरने देना अपने अंदर का। ये जो तुम कहते हो ना कर्म बड़ा है, नहीं जी, धर्म ही नहीं होगा, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो कर्म कौन सा करोगे, क्या कर लोगे। पंचर बनाने वाले को पंचर बनाने का ज्ञान नहीं होगा तो क्या पंचर बनाएगा। तो पंचर बनाने का जो ज्ञान है उस ज्ञान को ही धर्म कहते हैं। हमारी मैया, इसे रोटी बनाने का ज्ञान है, कितना पानी कितना आटा, तवे में कब रोटी डालना है, कब निकालना है, कब आग में सेकना है, ये जो ज्ञान है यही धर्म है। अब ज्ञान ही ना हो, धर्म ना हो तो बताइए कैसी रोटी बनेगी। भाई रोटी बनाने का भी तो से ज्ञान हो, सही ज्ञान, तब ना सही रोटी बनेगी, सही साग सही सब्जी बनेगी। इसलिए जीवन में कर्म के पहले धर्म। देखो ये दास अनिरुद्ध बोल रहा है, बोलना कर्म है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं जो धर्म बुला रहा है। मैं धर्म में नहीं बोलूंगा तो कुछ भी बोल डालूंगा, विवाद हो जाएगा। बोलना भी है तो धर्म की मर्यादा से, धर्म का ज्ञान होगा तभी मैं बोल पाऊंगा, वरना कुछ भी बोलूं, पागलों की तरह बक 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 करता रहूं, कौन सुनेगा। तो जीवन में कर्म जरूरी है, पर कर्म के संग धर्म का ज्ञान होगा तो सही कर्म होगा। मेरी मां, कर्म तो कर रही हो, धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो कितने दिन सही कर्म होगा। इसलिए जीवन में क्या होना जरूरी है, जोर से एक बात, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, एक सवाल आपसे, मैया सवाल का प्रश्न का उत्तर देंगी। बताओ, जो बातें आप अपने पति से करती हैं, क्या वो बातें आप अपने भाई से कर सकती हैं? उत्तर, क्यों नहीं कर सकती? किसने रोका है? जोर से, किसने रोका? यही है धर्म, जो रोकता है, जो आपके अंदर कोने में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। ये क्या बात कर रहा है, ये बातें इससे करनी चाहिए। पति से पत्नी अलग बात करती है, भाई से अलग बात करती है। क्यों? सही है, तरीका अलग है, व्यवहार अलग है। जो व्यवहार पत्नी पति के संग करती है वो व्यवहार किसी और के संग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसे किसका ज्ञान है, कौन रोक रहा है। और धर्म किसी महिला का मर गया तो जो व्यवहार वो अपने पति से करती है, फिर दूसरे मर्द को लेकर भाग जाती है, उसी से भी वो व्यवहार करने लगती है। समझ लेना इसके अंदर का धर्म मर गया। जो महिलाएं आजकल भाग भाग जाती हैं, इनका क्या मर गया? जब तक जिंदा है तुम्हारा धर्म तब तक ही तुम नारी हो, तब तक ही तुम वंदनीय हो, पूज्या हो। मर गया तुम्हारा धर्म, उल्टा कहेगा समाज तुम्हारे नाम पर, गालियां देगा, थूकेगा तुम्हारे नाम पर। हाँ या ना? इसलिए प्राण जाए तो जाए, धर्म ना जाए। प्राण जाए तो जाए पर धर्म ना। इसलिए जीवन में क्या होना जरूरी है? जोर से, मेरे कान तरस रहे हैं आपके मुंह से सुनने के लिए। क्या?
धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसलिए मर जाना ठीक है, धर्म को त्याग देना ठीक। बताइए कीमत प्राणों की है या धर्म की है? क्या कीमती है, आपके प्राण या आपका धर्म? हमारे देश में ऐसे कितने राजा महाराजा लोग भये हैं जिन्होंने धर्म के लिए प्राणों का बलिदान दिया। धर्म के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने आप को बाजार में बेच दिया, अपने को बेच दिया, पर धर्म को नहीं बिकने दिया, धर्म को नहीं जाने दिया। मोर ध्वज के बेटे को उन्होंने आरे से चीर कर दान दिया, बेटे को फाड़ डाला बीच से, पर धर्म को नहीं जाने दिया। किसको नहीं जाने दिया? धर्म को। धर्म ही मूल तत्व है। धर्म है तो मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, धर्म है तो मैं इंसान हूं, धर्म है तो मैं कुछ हूं, और धर्म नहीं कुछ भी नहीं। धर्म नहीं तो क्या है आप? आपके अंदर धर्म ही नहीं है। कुछ भी खाते हैं आप लोग, मांस वांस खा लेते हैं, आपके अंदर का धर्म मर गया है इसलिए आप मांस खाते हैं। धर्म जिंदा होगा, वो धर्म कहेगा किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए करता है, तुझे शर्म नहीं आती? धर्म मर गया लोगों का, इसलिए मछलियां खानी शुरू कर दी, इसलिए मुर्गियां खानी शुरू कर दी, इसलिए गाय खानी शुरू कर दी, इसलिए बकरा खाना शुरू कर दिया। धर्म मर गया। जिंदा है जिनका, वो आज भी नहीं खा रहे हैं मांस, जिंदा है अभी धर्म। मर गया उन लोगों का जो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप लोग अपने भीतर के धर्म को मत मरने दीजिएगा, अपने धर्म को जीवित रखेंगे। और धर्म कैसे जीता रहेगा? जैसे तेल डालते रहोगे तो दीपक जलता रहेगा, ये धर्म का दिया भी तब तक जलेगा जब तक सत्संग का तेल डालते रहोगे। इसलिए सत्संग करना अनिवार्य है। सत्संग करेंगे तो धर्म को तेल मिलता रहेगा और वो प्रज्वलित रहेगा, प्रकाश देता रहेगा। सत्संग जरूरी है, इसलिए कहता हूं कथाएं रोज सुना करो, भागवत से जुड़ो, भागवत सुनो। आप बताइए, धर्म का ज्ञान भी आपको भागवत से तो हो रहा है। आपको पहले धर्म का इतना ज्ञान कहाँ था जितना अब हो गया? क्यों हो गया? अरे भागवत ही धर्म का प्रचार करती हैं, इसलिए भागवत अपने पूर्वजों के लिए पोथी पाठ कराया करो। जब आपका धर्म बढ़ा तो उसी धर्म की वृद्धि से उन पूर्वजों की अधोगति जो हो गई है, नरकगामी हो गए हैं, उनकी सदगति हो जाएगी भागवत जी के प्रभाव से। इसलिए पोथी पाठ कराना चाहिए अपने पूर्वजों के लिए। जैसे आपके अंदर धर्म की वृद्धि हुई, उनके अंदर भी होगी। तो आपको कर्म और धर्म में, दोनों में ज्ञान हो गया। कर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं? क्या बड़ा है, कर्म की धर्म? हाँ, धर्म का ज्ञान जरूरी है। कर्म तो सब कुछ हो रहा, हम पैदा हुए थे, माँ का दूध पीने लगे पैदा, वो भी कर्म था। हाथ पांव चलाने लगे, वो भी हमारा कर्म था। कर्म तो हम जन्म से ही शुरू कर देते हैं। आंखों की पलक झपक रही है, ये भी कर्म है। दिल धड़क रहा है, ये भी कर्म है। लेकिन हम जन्म लेती कर्म तो स्टार्ट किए, पर धर्म का ज्ञान तो हमें बाद में ही हुआ। क्या सही है क्या गलत? इसलिए कर्म से बड़ा धर्म है। धर्म है तो कर्म सही होगा, धर्म नहीं है तो क्या कर्म करेंगे आप? रावण ने भी कर्म किया, सीता माँ को चुराया, वो भी कर्म था, लेकिन वो गलत कर्म कर लिया क्योंकि उसे धर्म का ज्ञान था रावण को, तो गलत कर्म क्यों किया? तो ज्ञान था पर उस ज्ञान को आपने माना नहीं, तो भी ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं। जो ज्ञान तो है पर आप मानते नहीं।
चरितार्थ नहीं करते, उतारते नहीं है जीवन में, तो उस ज्ञान का भी हम क्या करेंगे बताइए। आप बड़े ज्ञानी हैं पर ज्ञान का आप अमल नहीं करते जीवन में, तो हम क्या करें उस ज्ञान का। वो ज्ञान अच्छा है जो ज्ञान अमल में लाया जाए, जैसे चरितार्थ किया जाए, चरित्र में उतारा जाए, स्वभाव में उतारा जाए, व्यवहार में उतारा जाए, वो ज्ञान श्रेष्ठ है। क्लियर हो रहा है? इसलिए कथा सुनना चाहिए। आज के युवाओं को कथा सुनना चाहिए। आज के युवा लोग ही गलत रास्ते पर हैं। इन्हें ये सोचते हैं हम बड़े होशियार हैं, कर्म ही पूजा है। आपने कई जगह लिखा भी देखा होगा, कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा है मानता हूं, पर वो सेंटेंस अधूरा है। कर्म पूजा है तब जब कर्म धर्म युक्त हो, तब पूरा हो गया। वो कर्म जो धर्म से जुड़ा है वो कर्म अच्छा है, वरना कौन सा कर्म पूजा है। माँ बाप को मारना ये भी कर्म है, तो क्या आप इस कर्म को पूजा कह देंगे? पत्नी अपने पति को मारे ये भी कर्म कर रही है, मारना भी एक क्रिया कर्म है, तो क्या इस कर्म को पूजा कह देंगे? कौन सा कर्म पूजा है? जब तक धर्म उसमें ऐड नहीं होगा तब तक कौन सा कर्म पूजा? कर्म ही पूजा है। लोग चिल्लाते रहते हैं, मूर्ख हैं ये लोग जो आधा ज्ञान अध जल गगरी छलकत जाए। ये आधा ज्ञान खतरनाक होता है। कर्म ही पूजा है, केवल इतना ज्ञान खतरनाक। इसे पूरा कैसे करेंगे? कर्म ही पूजा है तब जब वो कर्म धर्म युक्त हो, तब। अब पूरा हो गया। समझ रहे हैं? इसलिए मेरी मां, कर्म की व्याख्याएं बड़ी जटिल हैं। धर्म कर्म की व्याख्याएं बड़ी गहरी गूढ़ हैं। ये आज के फेसबुक व्हाट्सएप पे समय लगाने वाले लोग क्या जाने कि धर्म की परिभाषा क्या है और कर्म की परिभाषा क्या है। इसके लिए तो सत्संग करना पड़ेगा, गुरु चरणों में जाकर बैठना पड़ेगा, तब कुछ समझ में आएगा। हर ज्ञान पुस्तक में नहीं होता। आप गीता पढ़ लीजिए पूरी, लेकिन धर्म कर्म में आप निष्कर्ष नहीं कर पाएंगे जब तक गीता को गुरु जी ना समझाएं। इसलिए गुरु परंपरा से ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। बिना ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता।